तुमने कभी सोचा है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे बाल अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं कुछ ऐसी आदतें तो नहीं जो तुम्हारे बाल को बढ़ने से रोक रही हैं और झड़ने पर मजबूर कर रही हैं? इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 9 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो तुम रोज करते हो और ये हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें टकला बनाती जा रही हैं। और अगर ये आदतें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम अपने बालों को का खुद दुश्मन बन रहे हो और ये तुम्हें खुद पता भी नहीं। अगर आज तुम्हें ये वीडियो ना समझ आए तो कल 24 साल की एज में ही तुम 40 साल के लगोगे। और मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एक बोनस पॉइंट है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो आओ स्टार्ट करते हैं उन हैबिट्स से जो तुम्हें धीरे धीरे टकला बना रही हैं। और पहली हैबिट है सबसे कॉमन हैबिट नंबर 1, ओवर वॉशिंग विद रॉन्ग शैम्पू। बहुत से लड़कों को लगता है कि हर दिन शैम्पू करने से उनके बाल क्लीन हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने ही स्कैल्प को खराब कर रहे होते हैं। रोज का शैम्पू तुम्हारी स्कैल्प की नेचुरल ऑयल को निकाल देता है और बाल ड्राई, वीक और नाजुक हो जाते हैं। और ऊपर से जो तुम 200 रुपए वाला मार्केट का चीप शैम्पू यूज करते हो ना, उसमें सल्फेट होता है, डिटर्जेंट जैसे केमिकल जो कपड़े धोने के काम आता है। 90% लड़के ये सोचते हैं कि ज्यादा शैम्पू मतलब ज्यादा हाइजीन, पर ऐसा नहीं है। एक बार खुद सोचो कि अगर तुम अपने कपड़े को रोज डिटर्जेंट से घिसोगे तो तुम्हारा कपड़ा कितने दिन टिकेगा? वही हालत तुम्हारे हेयर की हो रही है। तो अगर तुम अभी से अपने डिटर्जेंट वाले शैम्पू को नहीं बदलते हो एक अच्छे सल्फेट फ्री जेंटल शैम्पू से, और हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन से ज्यादा हेयर वॉश करते हो, तो अगले कुछ सालों में तुम्हें मिरर में अपना खुद का टकला वर्जन देखना पड़ेगा। और ये सब सबसे पहले तुम्हारी डेली शॉवर की आदत से शुरू होता है। हैबिट नंबर 2, सुपर हॉट शावर्स। जैसे ही विंटर आती है तुम्हें लगता है गर्म पानी से नहाकर तुमने अपना हाइजीन मेंटेन कर लिया है, लेकिन सच तो ये है कि तुम अपने ही स्कैल्प को डिजर्ट बना रहे होते हो। हॉट वाटर तुम्हारी स्कैल्प की नेचुरल ऑयल को सुखा देता है, क्यूटिकल तोड़ देता है और बालों को वीक बना देता है। और सबसे बड़ा डैमेज, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, मतलब हेयर ग्रोथ ऑलमोस्ट बंद। आज तुम्हें लग रहा होगा कि वाह कितना रिलैक्सिंग शावर है, पर कल तुम अपने बालों को छूने जाओगे और बस अपना टकला छू कर आओगे। इसको ऐसे समझो कि अगर रोज कुकर की स्टीम तुम अपने हाथ पर डालो तो तुम्हारी स्किन कैसी लगेगी, वैसे ही हालत तुम बालों की कर रहे हो। अभी से अपने आप पर कंट्रोल लाओ। नहाने के लिए हमेशा लूक वार्म या कूल पानी यूज करो, वरना अगले कुछ सालों में शैम्पू करते वक्त तुम्हारे हाथ में सिर्फ टूटे हुए बाल बचेंगे। और ये सब हैबिट्स तो तुम कंट्रोल कर ही लोगे, लेकिन उसका क्या जो तुम रोज खाते हो। हैबिट नंबर 3, जंक डाइट एंड इग्नोरिंग प्रोटीन। अगर तुम जिम जाते हो तो अपने एब्स बनाने के लिए चिकन, वे, क्रिएटिन सब खा रहे होंगे, लेकिन हेयर के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हें शायद नहीं पता कि बाल प्योर प्रोटीन स्ट्रैंड्स होते हैं। जब तुम प्रोटीन इग्नोर करते हो और जंक खाते हो तो तुम्हारी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और स्ट्रैंड्स पतले, वीक और डेड लगने लगते हैं। और वो समोसा, चिप्स और ऑयली फूड ये सिर्फ तुम्हारा पेट नहीं बढ़ाते हैं, ये तुम्हारा DHT भी स्पाइक करते हैं, जो डायरेक्टली हेयर लॉस को फास्ट फॉरवर्ड करता है। तो अगर तुम्हें अपने बालों से प्यार है तो सबसे पहले इस बुरी आदत को कंट्रोल करो। एग्स, दाल, नट्स, लीन मीट, जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे तुम्हारे पूरे बॉडी के लिए ये उतना ही फायदेमंद होगा और तुम्हारे बाल लंबे समय तक ग्रो करेंगे और टूटेंगे भी नहीं। डाइट की वजह से हेयर अंदर से तो डैमेज हो ही रहा है, लेकिन एक चीज है जो बाहर से भी हेयर डैमेज कर रही है, और वो है तुम्हारा कैप। हैबिट नंबर 4, कांस्टेंट कैप विदाउट केयर। देखो, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हेलमेट मत पहनो, लेकिन हेलमेट पहनने का भी एक तरीका होता है। रोज घंटों तक हेलमेट या कैप पहनकर घूमते हो, जिसके चलते अंदर स्वेट और डर्ट फंस जाता है, जिससे स्कैल्प इन्फेक्शन और डैंड्रफ का कॉम्बो फ्री में मिल जाता है। ऊपर से कांस्टेंट फ्रिक्शन से हेयर ब्रेकेज होता है, मतलब कि हेयर लाइन आपस में घिस घिस कर मिट रही होती है। और अगर अभी केयर नहीं किया तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम टकलेपन की फास्ट लेन में घुस चुके हो। हेलमेट लाइनर को हमेशा वॉश करो, कैप को क्लीन रखो और ट्राई करो कि कैप कम से कम ही पहनो। हैबिट नंबर 5, यूजिंग हीट स्टाइलिंग डेली। देखो, अगर तुम रोज ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर से अपने बालों को सेट कर रहे हो तो तुम फैशन नहीं कर रहे, तुम अपने बालों का गला दबा रहे हो। हर बार जब वो गर्म हवा तुम्हारे स्कैल्प को टच करती है, समझ लो कि एक और क्रैक पड़ गया तुम्हारे हेयर स्कैल्प में। और अगर जेल लगाकर हीट मारते हो तो वो डबल डैमेज। जैसे पहले तेल डालो और फिर खुद पर मैचस्टिक जला दो। सलून वाले खुद कहते हैं हीट ऑक्यूनेशनली यूज करो, डेली नहीं। पर तुम्हें लगता है बिना ड्रायर के हेयर स्टाइल इनकम्प्लीट है, राइट? देखो, मेरी नजर में स्टाइलिश वो नहीं होता जिसका हेयर स्टाइल परफेक्ट है। स्टाइलिश वो होता है जिसके बाल नेचुरल शाइन करते हैं। और इस हैबिट को छोड़ना कोई हार्ड काम भी नहीं है, तुम्हें बस करना यह है कि हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज करो और यूसेज लिमिट करो। अभी तक की 5 हैबिट्स में से अगर तुम 2 भी कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, क्योंकि आने वाली 4 हैबिट्स से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। और अगला पॉइंट सबसे खतरनाक है, हैबिट नंबर 6, स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। रात भर फोन स्क्रीन में घुसकर रील पे रील स्क्रॉल करते रहते हो और फिर सुबह कंप्लेन करते हो कि भाई मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं। इसका रीजन सिंपल है, तुम खुद अपने हेयर फॉल का रिमोट कंट्रोल पकड़े बैठे हो। स्ट्रेस के टाइम पर बॉडी में कॉर्टिजोल निकलता है और ये हार्मोन बालों को टर्बो मोड में गिराता है। मतलब तुम टेंशन ले रहे हो और बाल लिटरली तुम्हारे स्कैल्प से भाग रहे हैं। फिर ऊपर से लेट नाइट जागना, तुम्हारी बॉडी का रिपेयर मोड ही बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी की कोई भी रिपेयरिंग रात को सोते समय ही होती है। अगर तुम एक हेल्थी लॉन्ग हेयर स्टाइल चाहते हो तो तुम्हें कंट्रोल चाहिए अपने इमोशंस पर, रूटीन पर, नींद पर। अगर ये कंट्रोल नहीं संभाल पा रहे तुमसे ना हो पाएगा।
आज से एक रूल सेट करो, 7 से 8 घंटे की सॉलिड नींद, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा वर्कआउट, क्योंकि भाई अगर स्ट्रेस ने तुम्हारा माइंड कैप्चर कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा हेयरलाइन होगा। हैबिट नंबर 7, इग्नोरिंग स्कैल्प। अगर तुमने बालों के लिए शैम्पू, ऑयल, सीरम सब ट्राई कर लिया, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में नहीं है भाई, प्रॉब्लम है जहां से सब स्टार्ट होता है, तुम्हारा स्कैल्प। सोचो, अगर मिट्टी ही अनहेल्थी हो तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? वैसे ही जब स्कैल्प पर डैंड्रफ, स्वेट और प्रोडक्ट बिल्डअप जम जाता है तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद चाहे तुम कितने भी एक्सपेंसिव ऑयल लगाओ, कुछ काम नहीं करता। हफ्ते में एक बार स्कैल्प एक्सफोलिएट करो, एलोवेरा जेल, नीम शैम्पू या जेंटल स्क्रब से। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्कैल्प साफ होता है, एग्जैक्टली जहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है। हैबिट नंबर 8, रॉन्ग प्रोडक्ट ऑर्डर। बहुत से लड़के हर दिन अपने बालों को डैमेज कर रहे होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ बैड प्रोडक्ट्स बट बिकॉज दे यूज देम इन द रॉन्ग ऑर्डर। ब्रो, हेयर केयर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सीक्वेंस समझना पड़ता है। स्टेप 1, शैम्पू, सिर्फ क्वार्टर साइज अमाउंट। ज्यादा फोम का मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्लीन भी होगा। स्टेप 2, कंडीशनर, वही क्वार्टर साइज, लेकिन इसको सिर्फ बालों के एंड्स पर लगाना, रूट्स पर नहीं। बालों को शावर करके टॉवल से ड्राई करने के बाद सीरम या स्कैल्प टोनर 1 से 2 पंप्स मैक्स। हैबिट नंबर 9, ओवर ऑयलिंग। अगर ऑयल लगाना ही है तो स्मार्टली लगाओ, ओवर किल मत करो। ज्यादा ऑयल मतलब रोज शैम्पू करना पड़ेगा और फिर वो न्यूट्रिएंट्स भी वॉश आउट हो जाएंगे। बस 4 से 5 ड्रॉप्स काफी है। और हाँ, रात को सोने जाते समय ऑयल लगाना ये भी एक गलती है। रात को ऑयल लगाकर सोने से फॉलिकल्स बंद हो जाएंगे और स्कैल्प इरिटेशन शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मसाज प्रॉपर्ली करो। एक स्टडी के हिसाब से 4 मिनट डेली मसाज से हेयर थिकनेस 24 वीक्स में 8% बढ़ जाती है। अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो किसी और की हेयर लाइफ को बचा सकती है तो इसे जरूर शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दो, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टिप्स तुम्हें रेगुलरली चाहिए ना। आज से ही इन हैबिट्स को तोड़ना शुरू कर दो, वरना कल तक तुम्हारा हेयर लाइन तुमसे दूर हो जाएगा।